जैसा कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर किसान मरते हुए दिखाई देते हैं, आत्महत्या करते हुए दिखाई देते हैं, सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। ये कहाँ की नीति है? करेगी आपके सामने सरकार संप्रदाय का प्रदर्शन करेगी, आपके सामने सरकार जाति का प्रदर्शन करेगी। उसके पास जाति धर्म संप्रदाय के अलावा रह क्या जाता है? जाति धर्म के आधार पर वो धर्म, पैसा, जात पात, धर्म, संप्रदाय के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए, आप उससे सवाल पूछो। कुछ उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे? मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे? मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे? मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे? अगले 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे? पूछो उससे वोट देने से पहले। मैं स्नेहा शुक्ला आप सभी को नमस्कार करते हुए ये बताती हूँ कि मैं कामतगिरी एकेडमी सतना में पढ़ने वाली एक छात्रा हूँ जो आगामी चुनावों के बारे में अपने विचार आपके सामने प्रकट करने आई हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मतदान एक ऐसा अधिकार है जिससे हम अपने लिए अपने ऊपर शासन करने वाले लोगों को चुनते हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो हम पर शासन करने वाले हैं क्या वो हमारे हित के लिए कार्य करेंगे या वो अपने कोषों को भरने के लिए हमारे साथ आए हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि कृपया आने वाले मतदानों में आप अपने मतदान का प्रयोग एक ऐसे नेता को चुनने में करें जो कि आपके राष्ट्र के हितों के लिए कार्य करे, आपके हितों के लिए कार्य करे एवं ऐसे कार्य करे जिससे आपका राष्ट्र का, आपके क्षेत्र का विकास हो। हमें ये नहीं देखना है कि वो व्यक्ति हमारा रिश्तेदार है या तो फिर वो व्यक्ति हमारे क्षेत्र का है। हमें ये भी नहीं देखना कि अरे भाई वो हमारी जात का है, हमें तो उसे ही वोट देना है। ये कोई कंपलसरी तो नहीं है कि अगर वो हमारी जात का है, हमारे क्षेत्र का है, वो मुसीबत में वही काम आएगा, ऐसा तो नहीं है। हमें एक ऐसा नेता, एक ऐसा प्रतिनिधि चुनना है जो कि हमारे हितों पे कार्य करे, हमें हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य करे। ये नहीं कि वो अपने कोषों को भर कर अपना कार्य आगे करता जाए और हमें देखे ही ना। जैसे कि आप सब लोगों ने तो देखा ही होगा कि चुनाव से पहले जो नेता लोग होते हैं वो आते हैं हमारे घरों में आकर हमारे पैरों में गिर जाते हैं, सीधे सीधे कह सकते हैं। तो हमसे कहते हैं अरे दीदी भैया, तब वो हम दीदी भैया बेटा सब हो जाते हैं। लेकिन जब चुनाव के बाद अगर हम अपने किसी कार्य के लिए उनके पास जाते हैं तो बस यही हाँ हाँ ठीक है हम जहाँ एक समय हमें ऊंचा दिखाया जाता है और अपने आप को एक साधारण व्यक्ति की तरह प्रस्तुत करते हैं, वहीं जब उन्हें वो पावर, वो सत्ता मिल जाती है तब उन्हें हमसे कोई मतलब ही नहीं रहता। पर हमें ये नहीं देखना है, ये नहीं देखना कि वो किस प्रकार से हमारे संबंधों में आता है, ये सब नहीं देखना। हमें ये देखना है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, गांवों के विकास के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में किस प्रकार से उसका विकास करने में सहयोग करेगा, हमारे हितों में कार्य करेगा, अपने हितों में नहीं। बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि इस बार मतदान ज़रूर करें, अपने आसपास के पोल बूथों में जाएं, मतदान करें और सही मतदान करें, सही नेता का चुनाव करें, सही प्रतिनिधि चुनें जो कि अपने कार्यों को ना करके हमारे कार्यों पर ध्यान दें। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे नेता जो करप्ट हैं, जो करप्शन से घिरे, जो आपको पता होते हुए भी कि वो करप्ट हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि क्या करें भाई, 5 लोग हैं वही तो है जो हमारे आसपास है, आगे चल के हमें मुसीबत में पास में है वही काम। ये सब नहीं सोचना है, हमें बस एक ऐसा प्रतिनिधि चुनना है जो हर एक क्षेत्र में। मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, बीएससी नर्सिंग की कोचिंग कर रही हूँ मैं, लेकिन हम कितने परेशान हैं हम खुद जानते हैं। आए दिन कहीं ना कहीं पर चौराहों पे आए दिन कहीं ना कहीं बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स वो क्या धरना देते हुए दिखाई देते हैं, धरना देते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या ये सही चीज़ें हैं? सरकार हमारी परेशानियों का निवारण क्यों नहीं कर रही है, क्यों उस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रही है? अगर कोई स्टूडेंट रोड पर बैठा हुआ कैसा लगता है, अजीब नहीं लगता है कि क्या वो अपना घर का इतना सुख सब कुछ छोड़कर रोड पर आज बैठकर सिर्फ अपनी एजुकेशन के लिए आज धरना रख रहा है? मतलब कुछ भी। आज सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए, इस बात पर फोकस करना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स जो अपने घर का ऐशो आराम छोड़कर आज यहाँ धरना दे रहे हैं हम उनके लिए कुछ करें। आज कुछ मतलब बहुत सारे विकास ऐसा नहीं कह रहे हैं, किसी नेता के विरुद्ध जाकर हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि भाई उसने ऐसा नहीं किया, उसने, हम बस ये जानना चाहते हैं कि कौन करेगा, आखिर करेगा कौन? इसका चुनाव भी तो हमें ही करना है ना। हम जागरूक होंगे, हम शिक्षित हैं, हम जानते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम एजुकेटेड हैं, कोई 12th पास है, कोई ग्रेजुएटेड है, सब पढ़े लिखे हैं। आजकल की जनरेशन पढ़ी लिखी है, सबको अपना अधिकार पता है, सबको अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। तो क्यों ना करें हम?
हमें बस अपना प्रतिनिधि सही तरीके से, सही समझ के साथ चुनना। हमें ये देखना है कि क्या वो आगे चल के हमारी एजुकेशन पे हेल्प करेगा, क्या वो आगे चल के हमारी चिकित्सा पद्धति में या तो मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में यानी कि मेडिसिन लाइन में, मेडिकल लाइन में हमारी हेल्प करेगा, उस पे देखना है। क्या वो हमारे विकास कार्यों में हमारी हेल्प करेगा। यही देखते हुए मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि कृपया करके वोटिंग इस आधार पर बिल्कुल ना करें कि उसकी धर्म, जाति या वो हमारे क्षेत्र का है। आप इस आधार पर वोटिंग करें कि आगे चल के हाँ ये व्यक्ति है जो हमारे हितों के लिए कार्य करेगा। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ वोट जरूर करें, सब परिवार जाएं एवं आपके आसपास सभी वोट को जो नहीं जा सकते हैं उनको भी लेकर जाएं किसी तरीके से। तो हाँ तो बताना क्या है सर। तो आप सभी का जो हमने बताया है कि जैसे कि देश के विकास में दो अपना योगदान, हर हाल में करना अपना मतदान, सबको करना है, कोई भी नहीं रहना चाहिए। जो जो एलिजिबल है वोटिंग के लिए वो प्लीज वोट करें। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू ऑल प्लीज वोट फॉर योर सेल्फ, नॉट टू आर सेल्फ, योर सेल्फ, प्लीज वोट। आप जब वोट करेंगे तभी तो आपको एक सही नेता मिलेगा, सही प्रतिनिधि मिलेगा, आपका मार्गदर्शन। हमारी पावर है ये, उनको हमने वो जगह दी है, वो हमारे कारण आज उस जगह पर बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो हम पर आके कह दें अरे तुमको ये करना है, नहीं, हम जो कहेंगे हमारा जो अधिकार है वो हम लेकर रहेंगे, तुम कोई नहीं होते हमें बताने वाले। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या होगा सबसे बड़ा मुद्दा, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सोचिए कि आपका मुद्दा क्या है। आपका हम जैसे मेरा मुद्दा है शिक्षा। मुझे चाहिए कि एजुकेशन के क्षेत्र में प्रोग्रेस हो। हम आप सबका एक ही मोटिव होना चाहिए कि हम अपने मुद्दों पर अपने विचार जो है प्रकट करें, अपने आप को प्रस्तुत करें सबके सामने। हाँ, ये सोचकर ना करें कि हमारे ये भाई ये जाति का है, ये हमारे धर्म का है, ये हमारे क्षेत्र का है। मुसीबत में काम वही आता है जो एक सच्चा आदमी होता है, सच्चा नेता होता है, वो काम आ जाएगा। फर्क नहीं पड़ता कि वो आपकी जात का है, आपके क्षेत्र का है, आपके धर्म का है। तो आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ आओ सब साथ में शपथ लें। कृपया मैं सभी से कहना चाहती हूँ साथ में अपने अपने घरों में मेरे साथ ये शब्द दोहराएं। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कृपया अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। धन्यवाद। कामत गिरी एकेडमी की स्टूडेंट हूँ। मैं वोटिंग से रिलेटेड कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूँ कि हमें जो वोटिंग है किसी क्षेत्र, जाति या धर्म को देखकर नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सभी को समान अधिकार हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनामिका मिश्रा है। मैं आप सभी को आगामी चुनावों के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। मेरा ये कहना है कि आप उनको वोट दें जो शिक्षा के क्षेत्र में दें, जो राष्ट्र के हित में कार्य करे, और आप लोगों को भी देखें। आधार पर वोट बिल्कुल ना करें। आप सर नहीं देश के विकास में तो अपना योगदान हर हाल में करना है, अपना मतदान। क्या होगा सबसे बड़ा मुद्दा, आपका मुद्दा क्या होगा ये आपको खुद स्वयं निर्धारित करना है। शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा का मुद्दा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का मुद्दा हमारा मुद्दा है सबसे बड़ा। आओ शपथ लेते हैं, हम सब आओ मिलकर शपथ लेते हैं। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निरपेक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने अधिकारों का प्रयोग करें। धन्यवाद। आप सब शपथ लें कि आप अच्छा प्रतिनिधि चुनेंगे। एकेडमी की छात्रा हूं और आज मैं आपको चुनाव से रिलेटेड कुछ बातें बताना चाहती हूं
कि जैसे कि आप सभी को ये पता होगा कि अभी 26 अप्रैल से चुनाव चालू होने वाले हैं, तो मैं आप सभी को ये बात बताना चाहती हूँ कि धर्म छाती क्षेत्र देखकर आप प्लीज़ किसी को वोट मत दें। अगर आपको वोट देना है तो आप एक ऐसे इंसान को वोट दें जो गरीब अमीर और ये सब गरीब अमीर और जाति वाती देखकर उसकी मदद न करे, वो सब इंसान की एक समान मदद करे। जैसे कि आज की डेट में देखा जाता है कि हम लोगों को जिताने के प्रति हम सबको वोट दे देते हैं। अगर हम किसी एक इंसान को, हमको ये लगता है कि हम इसे जिता देंगे वोट देकर तो ये आगे चलकर हमारी मदद करेगा, बट लास्ट में ऐसा हो जाता है कि जीतने के बाद वही इंसान हमारी मदद नहीं करता है। वो इंसान फिर अमीर और गरीब देखकर मदद करता है। जो अमीर होता है तो उसकी तो मदद कर देता है, बट जो गरीब होता है तो उसकी मदद नहीं करता है। तो कृपया करके आप लोग ऐसा मतलब ऐसे किसी भी इंसान को चुनकर ऐसे किसी भी गलत इंसान को चुनकर आप लोग वोट ना दें। पहले उस इंसान को देखें, जाने कि वो इंसान कैसा है, वो पढ़ाई के मामले में कैसा है और वो समाज सेवी है कि नहीं है। अगर वो समाज सेवी या पढ़ाई के मामले में वो अच्छा है तो आप उस इंसान को वोट दें, ताकि वो आगे चलकर भविष्य में आपकी मदद कर सके। आपकी स्वास्थ्य से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप उसके पास जाएं तो तुरंत आपकी मदद करे। ये ना देखे कि आप गरीब हैं तो आपकी मदद ना करे, और अगर आप अमीर हैं तो आपकी मदद करे। वो ये ना देखे, वो ये देखे कि मेरे यहाँ आया है कोई इंसान और उसे मेरे मदद की ज़रूरत है और मुझे मदद करनी है। तो प्लीज़ अपने भविष्य को सुधारने के लिए आज आप एक ऐसे इंसान को चुनकर वोट दें जो कि भविष्य में चलकर आपकी मदद करे और जिससे आपका भविष्य भी अच्छा रहे और वर्तमान भी अच्छा रहे। और जैसे कि क्या होगा सबसे बड़ा मुद्दा, हाँ, हमारे वोटिंग का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? तो हमारे वोटिंग का सबसे बड़ा मुद्दा यही होना चाहिए, पहला पढ़ाई होनी चाहिए यानी कि शिक्षा, और दूसरा हमारा स्वास्थ्य होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य सही है तो हमारा पढ़ने में भी मन लगेगा। इसीलिए हमारे जीवन में ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी हैं। तो और रोजगार भी बहुत ज़रूरी, सबसे बड़ा रोजगार है हमारे जीवन में ज़रूरी। इसी के लिए आप मतलब आपको जैसे मतलब आप यही सब देखकर और आगे चलकर वोट दें। और इसी से मैं आप सभी से इसी के चलते मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आप सभी मिलकर मेरे साथ शपथ लें कि हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक की परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो मैं आप सभी से ये शपथ लेने के लिए बोलती हूँ कि आप सभी शपथ लें। कृपया अपने घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों को भी ये शपथ दिलाएं, और जो कोई भी वोट देने के लिए एलिजिबल है तो ज़रूर से ज़रूर वोट दें, और कृपया करके उस इंसान को वोट दें जो इंसान वाकई में रियल में अच्छा हो, जो इंसान आपकी वैल्यू करे, और जो इंसान समाज की वैल्यू करे, और जो इंसान समाज के विचारों की वैल्यू करे, जो इंसान शिक्षा की वैल्यू करे, जो इंसान रोजगार को वैल्यू दे, और जो इंसान स्वास्थ्य को वैल्यू दे। क्योंकि हमारे जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये तीनों चीज़ ही ज़रूरी हैं। अगर ये तीन चीज़ नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो कृपया करके ध्यान दें इन तीन बातों पर, और कृपया करके एक अच्छा देश का नागरिक चुने जो आगे भविष्य में चलकर सबकी मदद करे, हमारी भी करे और सबकी मदद करे। तो इसीलिए धन्यवाद। निधि पांडे है, मैं कामत गिरी एकेडमी की स्टूडेंट हूँ।
मैं वोटिंग से रिलेटेड कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि कुछ आगामी दिनों में चुनाव आने वाले हैं। हमें वोटिंग किसी क्षेत्र, जाति या धर्म को देखकर नहीं करना है। हमको वोटिंग जो है रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य को देखकर करना चाहिए। और मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप सभी को वोटिंग करना चाहिए। जो जाने लायक नहीं है उनको भी मतलब प्रेरणा देनी चाहिए कि वो जा सकें, या फिर उन्हें वोटिंग स्थल तक ले जाया जा सके। ऐसा कुछ भी शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा सबसे बड़ा मुद्दा है। आओ शपथ लेते हैं। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपना पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वस्थ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मेरा नाम माधुरी पटेल। मैं आप सभी को चुनाव के तौर पे कुछ बातें कहना चाहूँगी कि आप लोग को कैसे व्यक्ति को चुनना चाहिए, चुनाव कैसे व्यक्ति को देना चाहिए, कैसे लोगों को देना चाहिए। न जाति, न धर्म, न क्षेत्र की दृष्टि से कुछ नहीं देखना चाहिए, बल्कि ऐसा देखना चाहिए कि व्यक्ति हमारे लिए कैसा काम करेगा, कैसे हित के लिए काम करेगा। हमको यही देखना चाहिए कि व्यक्ति को हमारे प्रति, जैसे हम लोग तो स्टूडेंट है, हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे शिक्षा के तौर पे कैसे काम किया जा रहा है, शिक्षा के तौर पे देखना चाहिए, चिकित्सा के तौर पे कैसे काम करेगा, हमारे लिए हितों के लिए कैसा काम करेगा। ये बल्कि नहीं देखना चाहिए कि हमारे लिए वो कैसा व्यक्ति मेरे क्षेत्र का है, मेरे पड़ोसी है, मेरा गांव का है, मेरा संबंधी है, मेरे रिश्तेदार है। ये सभी नहीं देखना चाहिए। हम सभी को ये देख के करना चाहिए कि हमारे एजुकेशन के क्षेत्र में, हमारे करियर के क्षेत्र में कौन ध्यान से हमारी सारी मतलब वो पूरी करेगा, सब हमारी इच्छाओं को पूर्ति करेगा, सारी चीज हमारे उसमें करियर के में ध्यान देगा। मैं सभी को कह रही हूँ कि युवा शक्ति ऐसी पावर है, युवा शक्ति ऐसी पावर है जो अपने अधिकारों को छीन सकती है। युवा शक्ति पे ये दम है कि अपने वो अधिकारों को शिक्षा के तौर पे, स्वास्थ्य के क्षेत्र पर और करियर के क्षेत्र में सब कुछ छीन सकती है। आज उसको सब लोग को यह कहना चाहिए, सब लोग को जागरूक करना चाहिए कि वोट जरूर दे, वोटिंग जरूर करे, क्योंकि वोट से ही आज ही तो हमारी पावर है, आज ही तो हमारी शक्ति का दिन है। आज हम ऐसे व्यक्ति को वोट दे कि जो हमारे करियर और पढ़ाई पे कैसा मतलब एजुकेशन पे क्षेत्र दे, बल्कि ये देख के नहीं कि ये मेरे सगे संबंधी कास्ट के तौर पे कैसा है, कैसा व्यक्ति है, पर बल्कि मैं सबको यही सजेस्ट करना चाहूँगी। मैं तो स्टूडेंट हूँ, बल्कि मैं सबको यही देख के हो रहा है कि कैसे एजुकेशन के क्षेत्र में हमारी ध्यान रेख की जाएगी। मैं सभी को अवेयर करना चाहती हूँ कि ऐसे व्यक्ति को वोट दे कि जो हमारे हितों के कार्य के लिए करे, अपने लिए नहीं। तो इसलिए मैं सभी को वोटिंग के लिए जरूर कहूंगी कि युवा शक्ति ऐसी वैक्सीन है, युवा शक्ति ऐसी वैक्सीन है कि जो अपने पूरे कार्यों को पूरा कर सकती है। अपने शिक्षा के क्षेत्र पर, स्वास्थ्य के क्षेत्र पर सब चीज अपनी मांग कर सकती है। आज उसके पास ऐसी पावर है जो अपने मांगों को पूरा कर सकती है। इसलिए मैं सबको अवेयर करना चाहती हूँ कि आप सभी लोग जो जाने लायक न हो, जैसे उनके बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति, इसलिए मैं सबको कहना चाहूंगी कि जो उनके बड़े भैया जो भी हों, सबको लेके जाएं, वोटिंग जरूर करें, पर ऐसे व्यक्ति को करें कि जो हमारे हितों के लिए काम करे, बल्कि ऐसा नहीं कि जो अपने में ही मगन रहे। इसलिए मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगी। जैसा कि देखो, देश के विकास में दो अपना योगदान, देश के विकास में दो अपना योगदान, हर हाल में करना अपना मतदान, हर हाल में करना अपना मतदान। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि हर हाल में मतदान करना है। आजकल युवा शक्ति पता नहीं क्यों निरुत्साह रहते हैं, मतदान के तौर पे निरुत्साह रहते हैं, उनके उत्साह ही नहीं रहता। इसलिए मैं सब लोग को अवेयर
अधिकारों को छीन सकते हैं। अच्छे व्यक्ति को, अच्छे नेतृत्व को देखकर कि हमारे कैरियर के तौर पर शिक्षा के क्षेत्र पे, जो एजुकेशन के क्षेत्र पे काम आए, उसको हमें वोट देना चाहिए। आज हमारा अधिकार है। क्या होगा सबसे बड़ा मुद्दा? अब मैं बता रही क्या होगा। सब यही सब बातें हैं कि हमारा मुद्दा क्या। आज हम अपनी बातों को सबके सामने रखेंगे। आज हम अपनी मन की बातें कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारा अधिकार है। आज हम अपने पूरे अधिकार छीन सकते हैं, क्योंकि युवा शक्ति ऐसी पावर है, युवा शक्ति ऐसी पावर है जो उसके बिना कोई भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता, जो उसके बिना कोई भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि आज युवा शक्ति के पास ऐसी पावर है कि अपने भविष्य को स्वयं अपना बना सकता है। इसलिए सभी को वोटिंग जरूर करना है। मेरा हाथ जोड़कर सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग चुनाव को लेकर निरुत्साह नहीं होना है। आप सभी को मैं अवेयर करना चाहती हूँ कि सभी लोग जाएं, और सभी लोग जो बुजुर्ग हों, व्यक्ति हों, वो जाने में मतलब जा नहीं पा रहे हों, सभी लोग जाएं, अपना वोटिंग करें अच्छे व्यक्ति को देखकर, जो हमारे चिकित्सक। आओ सभी हम लोग मिलकर शपथ लें। सब हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि मेरे साथ इन शब्दों को सबको बोलना है जरूर से कि आओ शपथ लें। हम भारत के नागरिक, हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए, हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में हम अपनी आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की, हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हम सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और सभी लोग को मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि सब लोग मतदान देने से निरुत्साहित नहीं हो। सभी लोग उत्साह से अच्छे व्यक्ति को नेतृत्व देकर एजुकेशन के क्षेत्र में सभी लोग वोट डालने जरूर जाएं। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है कामतगिरी एकेडमी पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कामतगिरी एकेडमी पर अभी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एक जागरूकता अभियान रखा गया, जिसमें से आप सभी ने देखा इन सभी बच्चों के द्वारा अपने अपने विचारों को प्रकट किया गया। हमारे सफल प्रयास रहा है हमारे द्वारा, हमारे बच्चों के द्वारा। तो मैं भी आप सभी से बस एक ही चीज़ बताना चाहूँगी, कहना चाहूँगी। चुनाव संबंधी बातें जो हैं, सबसे पहले तो हमारे जो मुद्दे होने चाहिए, 3 चीज़ें ही मात्र होनी चाहिए: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे केवल भारत देश में ही 18% जो जीएसटी है शिक्षा पर लागू होती है, बाकी कहीं नहीं, है ना। तो यहाँ पर आप ये चीज़ समझ सकते हो कि जो शिक्षा है ये गरीबों के लिए नहीं है। अभी भी जो ये शिक्षा है ये गरीबों के लिए क्या होती है, मुश्किल होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये समझना चाहिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीनों आपको बिल्कुल फ्री होने चाहिए। ये बिल्कुल सरकार को क्या कर देने चाहिए, फ्री कर देने चाहिए। साथ ही साथ जैसा आप कहते हो ये अमीरों की सरकार है, जैसा कि आप लोग को पता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन के द्वारा जितना कर्जा लिया जाता है बैंकों से, उन बैंकों से जो कर्जा लिया जाता है अरबों खरबों रुपए का कर्जा, ये बैंक के द्वारा क्या कर दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है। वहीं आज हमारा जो भारत जैसा कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर किसान मरते हुए दिखाई देते हैं, आत्महत्या करते हुए दिखाई देते हैं, सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देते हैं, उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। ये कहाँ की नीति है? तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए इस बार जो आपका एक वोट पूरा आपका 5 साल का करियर डिसाइड करेगा, पूरा 5 साल का आपका जीवन डिसाइड करने वाला है। तो बिल्कुल अपना वोट जो है खाली नहीं जाने देना है। बिल्कुल आप लोग सभी इस बात का ज़रूर ध्यान देंगे कि अपना ये वोट जो है सही आदमी के लिए हो। किसी भी जाति, धर्म, समुदाय और क्षेत्र विशेष को देख करके आप वोट ना करें, प्लीज़ बिल्कुल वोट नहीं करें। और साथ ही साथ आप पूरा भारत के सभी छोटे बड़े व्यक्तियों को जो एलिजिबल है, जो भी एलिजिबल हैं वोट देने के लिए, वो बिल्कुल वोट देने जाएं। सबसे पहले तो आपको बिल्कुल आपका जो मुद्दा मेन होना चाहिए वो शिक्षा पर होना चाहिए। फ्री शिक्षा की जाए,
ये जो जितना भी टैक्स लगता है शिक्षा पर, हर गरीब अमीर सभी के लिए एक बराबर हो जाए, ठीक है। यही सब कुछ आपका मेन मुद्दा क्या होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, साथ में आपकी चिकित्सा होना चाहिए। चिकित्सा पर भी जितने टैक्सेस लगते हैं, शिक्षा और शिक्षा के साथ साथ आपको स्वास्थ्य के भी जितने भी टैक्सेस है बिल्कुल फ्री कर देने चाहिए जनता के लिए। और इसी तरीके के सभी वादों को देखकर जो भी प्रतिनिधि आपको ये सब वादे देता है, उसी प्रतिनिधि को आप चुनिए, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं स्लाइड पर हमारे लिए है, देश के विकास में दो अपना योगदान हर हाल में करना है, अपना मतदान। बिल्कुल छोटे बड़े जितने भी व्यक्ति हैं सभी लोग क्या करिए, आप वोट देने जाइए, सभी बुजुर्गों बड़े बुजुर्गों को लेकर के जाइए अपने साथ, वोट दिलाइए उन्हें। इसी के साथ लोकसभा चुनाव 2024 क्या होगा, सबसे बड़ा मुद्दा मैंने बता दिया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। ये तीन चीजें अगर आपको मिल जाती है तो आप किसी भी दुनिया की मुसीबत से लड़ सकते हो, ठीक है। आपको दिमागी तौर पर कोई भी अपंग नहीं बना सकता, ठीक है। तो आप इन तीन मुद्दों को क्या करिएगा, इन तीन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप वोट करिएगा। इसके बाद जैसा कि आप लोग को पता है कुछ चीजें हैं, इस बार जब कोई भी संसद प्रत्याशी आपके यहाँ वोट मांगने आए तो उससे निम्न विषय पर वादा जरूर ले, ये आपका काम होगा। लिखा है यूपीएसआई 2021 की सीबीआई जांच, इसकी मांग करनी है आपको। साथ ही फॉर्म में ज्वाइनिंग तक का समयबद्ध प्रक्रिया हो। इसके बाद पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाए, बिल्कुल उठाए जाने चाहिए। फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं ली जानी चाहिए। यूपीएसआई इत्यादि वैकेंसी 4 से 5 सालों में आती है, इस पे आयु का छूट जरूर से जरूर प्रदान करना चाहिए। इसके बाद यूपी ट्रिपल एससी में सुधार करें। उत्तर प्रदेश में नियमित शिक्षक भर्ती का कैलेंडर आए। अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। समय समय पर वैकेंसीज दें, समय पर एग्जाम लिया जाए, समय पर रिजल्ट घोषित हो। अपने हक के लिए आवाज उठाए और ये सवाल पूछते हुए वीडियो जरूर बनाएं, इससे जिससे नेता बाद में पलटी ना मारे। इससे आपको कुछ और बिंदु जोड़ने हो तो जरूर जोड़े। बिल्कुल आप जब उनसे ये वादा लें तो बिल्कुल जो भी आप उनसे वादा लें उसका वीडियो जरूर बनाएं, ताकि वो बाद में पलटे ना। आजकल हमारा जो डिजिटल भारत हो चुका है, ये इन्हीं सब के लिए हुआ है। इसके बाद आओ सब कोई मिलकर के शपथ लेते हैं। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपना मताधिकार का प्रयोग करें। बिल्कुल इन सभी बातों को ध्यान में ना रखते हुए केवल उस आदमी को चुनना है जिसका धर्म इंसानियत हो, ठीक है। तो आप सभी को मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग सभी लोग क्या करने जाइए, मतदान देने जाइए और सही व्यक्ति का चुनाव ही आपका अगला 5 साल तय करेगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। हेलो, नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को विदित है कि लोकसभा चुनाव 2024 प्रारंभ हो चुके हैं और इन सभी के लिए कामतगिरी एकेडमी परिवार की तरफ से, कामतगिरी एकेडमी स्टूडेंट छात्र वर्ग की तरफ से आप सभी को इस निर्वाचन प्रक्रिया में क्या आपके अहम मुद्दे होंगे, किस विचार पर आपको, किस आधार पर आपको वोटिंग करना होगा, ये 2024 की जो वोटिंग होगी आखिर हमारा मुद्दा क्या होना चाहिए, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। अभी हमारे छात्रों ने अपने विचार प्रस्तुत किए और उसी के साथ अब हम आपको अंततः लास्ट में बताना चाहेंगे कि आखिर हमारा क्या अंतिम मुद्दा होना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले हमें समझना है कि क्या होगा सबसे बड़ा मुद्दा। तो देखिए, मैं तो किसी की और बात नहीं करूंगा, मैं एक छात्र वर्ग की, स्टूडेंट की हितों की बात करूंगा। तो यदि छात्र वर्ग के हितों की बात करें या अपने संपूर्ण समाज की बात करें तो हमारे पास 3 मुद्दे, प्रमुख मुद्दे होते हैं। एक होता है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। अब भारत में, हमारे इंडिया में, हमारे भारत में लोकतंत्र तो मनाते हैं, परंतु जो वोटिंग जब आती है, इलेक्शन जब आता है, तो वोटिंग में सबसे बड़ा मुद्दा लोग कहते हैं कि वोट मांगने का मुद्दा क्या है,
तो देखिए एक चीज बताइए, जब हमें ये नहीं पता कि हमारे इस वर्ष का बजट क्या रहा है, इस सरकार का बजट क्या रहा है, जब हम बजट को पढ़ते नहीं हैं, बजट को जानते नहीं हैं, इस जो समाज जो हमारी सरकार ने अभी जो कार्य किए उनके कार्यों को की झलक को हम जानते नहीं हैं, तो बताइए सरकार के मुद्दे फिर क्या रहेंगे? आपके सामने सरकार धर्म का प्रदर्शन करेगी, आपके सामने सरकार संप्रदाय का प्रदर्शन करेगी, आपके सामने सरकार जाति का प्रदर्शन करेगी। उसके पास जाति धर्म संप्रदाय के अलावा रह क्या जाता है? जाति धर्म के आधार पर वो वोट मांगने आ जाती है और हम लोग क्या करते हैं, उसी आधार पर वोटिंग करने पर मजबूर हो जाते हैं। हम आंकड़े लगाते हैं, समीकरण तय करते हैं कि आखिर इस वर्ग से ये हमारे समाज का कैंडिडेट है, ये हमारे समाज का। अरे महाराज, आप ये सोचो कि जो समाज का कैंडिडेट है, जिस दिन सांसद या विधायक बन जाता है उस दिन वो बिल्डिंग खड़ी कर देता है और 4 पहिया वाहन से अच्छे एक ठाट बाट से चलने लगता है और हम उसको सांसद जी विधायक जी कहते हैं। और हम ना देखिए, लोकतंत्र में आपको पता है डेमोक्रेसी जो होता है, एक ऐसी सरकार जो जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता की हो, जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता की, यानी जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाया गया शासन ही लोकतंत्र होता है। अब्राहम लिंकन ने कहा है ये बात। तो भाई जो जनता के लिए और जनता के द्वारा, हमारे द्वारा बनाया जा रहा है, आज ये आकर के हमारे चरण पकड़ रहे हैं, हमें तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। उन प्रलोभनों में पड़ करके आज हम वोटिंग करने के लिए अपना डिसाइड कर लेते हैं कि हमें किस आधार पर वोटिंग करना है। भाई ये बताओ, आज एक दिन का प्रलोभन, एक दिन के आपके खाने की सामग्री, ये 5 साल तो शोषण करके, ये बताओ आपको जितना पैसा ये लोग चुनाव में खर्चा करते हैं, यदि यही पैसा समाज में के हित में और देश के विकास में लगा दें, तो मुझे नहीं लगता कि आज इनको बच्चों के और समस्त वर्ग के लोगों के चरण पकड़ने पड़े। तो हमें दोस्तों सबसे पहला हमारा काम होगा, जब भी हमारे पास कोई सांसद विधायक आता है और चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए हमें मजबूर करता है, वोट मांगने आता है, तो उससे हमें कुछ मुद्दे अपने रखने हैं। सबसे पहली बात हमें क्या रखनी है कि शिक्षा पर विशेष बल होना चाहिए, दूसरा स्वास्थ्य पर विशेष बल होना चाहिए और रोजगार पर विशेष बल होना चाहिए। हमें जाति धर्म के आधार पर वोटिंग नहीं करना है, जाति धर्म के आधार पर हमें किसी प्रकार से वोटिंग, मेरे प्यारे साथियों, नहीं करना है। इस चीज को विशेष तौर पे ध्यान देना है और सबसे बड़ा काम हमारा है कि हम आप सभी को वोट करना है। ये वोटिंग हमारा मताधिकारी, हमारी पावर है, ये हमें 5 साल के बाद मिलती है। आज हमें पावर दिखानी है, सही सरकार को लाना है, व्यवस्थित सरकार को लाना है, हमें पहचानना है शिक्षित। जब हम शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, ये क्या है, जब आप ये बताओ, जब इनको वोट मिल जाता है जाति धर्म के आधार पर, तो ये शिक्षा पर क्यों विशेष बल देंगे? भाई आप शिक्षित हो जाओगे तो आप फिर इनसे अपने हक की लड़ाई लड़ोगे ना, आप इनसे हक की मांग करोगे। तो ये नहीं चाहते कि आप इनके सामने जुबान खोलो, आप ये नहीं चाहते कि आप इनके सामने जुबान खोलो। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरा आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि हमें अपने मुद्दे, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मुद्दा होता है, लोकतंत्र हमारे भारतवर्ष में तभी स्थापित होगा कि हमारे बगल से, जिस दिन हमारे बगल से, हमारे घर के सामने से सांसद और विधायक निकल जाता है, मंत्री निकल जाता है और हमारे सिर पर जू नहीं रेंगती, हमारे कान पर जू नहीं रेंगती, हमें पता नहीं चलता कि कोई यहां से निकला है। हमें कोई मतलब ही नहीं भाई, हम आदमी जैसे हम हैं वैसे वो, हमने उसको बनाया है। तो निर्माता तो हम हुए ना, कौन फाउंडर हम हुए, निर्माता हम हुए भाई, फॉर्मेट तो हमने बनाया है, संरचना हमने, स्ट्रक्चर हमने तैयार किया है, हमने उसको वहां पर भेजा है, हमने अपना प्रतिनिधि बनाया है प्रतिनिधित्व करने के लिए। वो क्या है, पब्लिक सर्वेंट है, जनता का नौकर है, हमारा नौकर बनकर के वहां गया है। हाँ, बस एक चीज का ध्यान देना है, यदि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं तो हमें अपने सम्मान करना है, सम्मान हाथ जोड़ करके जैसे भी हो सके उनका अभिवादन करना है, बैठाना है, कोई दिक्कत नहीं। परंतु जब वोटिंग की बात आती है तो अपने हक की मांग हमें करनी है। क्यों? क्योंकि एक चीज ये बताइए, आज हमें वो कुछ चीजें प्रलोभन दे देते हैं, आज इतना पैसा खर्चा करते हैं, आज हर तरह से हमें सब कुछ फ्री में। ये बताओ, राशन हमें फ्री में नहीं चाहिए भाई, हमें नहीं चाहिए फ्री में, हम मेहनत करके कमाएंगे, परंतु एक रोजगार दें, हमारे अंदर क्षमता है, मेहनत करेंगे, हमें रोजगार चाहिए, हमें और कुछ भी फ्री नहीं चाहिए। ये 1500 रुपए महिलाओं को दिया जा रहा है, आप सोचो आपको विकलांग किया जा रहा है, मन मस्तिष्क से विकलांग किया जा रहा है भाई। ये किसी को, ये प्रलोभन है, ये प्रलोभन हमें नहीं चाहिए। हमें देश का विकास चाहिए और शिक्षित वर्ग चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं चाहिए, सही सुविधाएं चाहिए, समुचित सुविधाएं चाहिए। इन बातों को हमें रखना है,
अपने नेता के सामने जो हमारे प्रतिनिधि आते हैं क्योंकि मौका है भाई, अभी मौका है, इसके बाद मौका आने वाला नहीं है। 5 साल के लिए फिर ये दिखाई नहीं देते, आपको पता है 5 साल भी इसीलिए नहीं दिखाई देते, क्यों? क्योंकि हम तो आज उनसे ले लेते हैं खाने के लिए कुछ सामग्री, खा पी लिए, बढ़िया लेटे हुए पड़े हुए खुश हैं, और एक दिन का खाना वो आपको 5 साल रुलाता है, और वो कहां सोते हैं आपको पता है। तो लोकतंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो हवाई जहाज में चढ़े हुए व्यक्ति को हवाई चप्पल में चलने के लिए मजबूर कर देती है। मेरे प्यारे साथी, आप सभी को ध्यान देना है कि हमें किस मुद्दे पर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पर, हमारे बगल से जिस दिन हमारे बगल सांसद विधायक निकल जाएगा, हमारे कान में जू नहीं रहेंगी, हमें पता नहीं चलेगा, उसी दिन हमें पता चलेगा कि एक असली लोकतंत्र आज स्थापित हुआ है। हमें वर्क करना है अपने मेहनत पर, और हमें सही व्यक्ति को वहां पहुंचाना है। तो इन चीजों को विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। और दूसरा पॉइंट, सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि ये वोटिंग मताधिकार अपना अधिकार है, इस अधिकार का प्रयोग जरूर करें। और सभी लोगों से अनुरोध है कि जो व्यक्ति मतदान बूथ तक पहुंचने, वोटिंग बूथ तक पहुंचने लायक ना हो, उनको पहुंचाने का कार्य करें, वहां तक पहुंचाने का प्रयास करें और वोटिंग जरूर करवाएं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोटिंग करना है, अपने मतदान का प्रयोग करना है, अपनी पावर का प्रयोग करना है, सही व्यक्ति को वहां पर पहुंचाना है। यह हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए साथियों। इसी के साथ मैं आप सभी को एक चीज और, देखिए कुछ अभी आप लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे सरकारी एग्जाम्स की कैसी वैकेंसियां आई जिन पर सही ढंग से आप आज देख रहे हो, छात्रों के हित में देखा जाए, छात्र वर्ग के लिए बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, सही पर उनका एग्जाम नहीं होता, समय पर एग्जाम नहीं होता, समय पर वैकेंसी नहीं आती, 6-6, 7 साल, 8-8 साल वैकेंसी आती, कम वैकेंसी आती है, और यदि वो एग्जाम होता भी है तो वो लीक हो जाता है। गारंटी नहीं है बच्चे की, आज छात्र की एज निकली जा रही है। आप ये बताओ, जो व्यक्ति 75 साल का हो गया हो, आप जान रहे हो नरेंद्र मोदी 74-75 साल के हैं, अमित शाह लगभग 60 ईयर्स के हैं, अब आपके राजनाथ सिंह 52, ये अपना इतने मतलब 50+ होने के बाद ये अपना भविष्य संवारने में लगे हुए हैं। आज भी रातों दिन मेहनत करके अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या आज हमें अपने भविष्य पर ध्यान नहीं देना चाहिए? हमें भी अपने भविष्य की लड़ाई के लिए आज हमारी पावर है, उस पावर को दिखाना चाहिए। जब इनको आज अपने भविष्य संवारने का इतना भूत सवार है, जब ये अपने भविष्य को संवार सकते हैं, तो हमारा हक है, हमारा अधिकार है कि आज हम अपने अधिकार के, अपने पावर का सही सदुपयोग कर दें। तो मेरे प्यारे साथी, एक चीज ध्यान देना है, देखिए इस बार जब कोई सांसद विधायक प्रत्याशी आप लोगों के पास आता है, तो आप लोगों को उनसे कुछ वादे जरूर करने हैं। सभी विद्यार्थियों, सभी छात्रों से मैं ये बात कहूंगा कि यूपीएसआई 2021 का जो एग्जाम पड़ा हुआ है पेंडिंग में, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। फार्म से ज्वाइनिंग तक समयबद्ध प्रक्रिया होनी चाहिए, सही समय प्रक्रिया कैलेंडर जारी होना चाहिए। पेपर लीक रोकने के सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। फार्म भरने की कोई फीस न ली जाए। यूपीएसआई इत्यादि वैकेंसी 4 से 5 साल में आती है, तो आयु में छूट प्रदान करें। यूपी-SSC में सुधार करें। उत्तर प्रदेश में नियमित शिक्षक भर्ती का कैलेंडर आए, अग्निवीर योजना बंद हो, समय समय पर वैकेंसी दें, समय पर एग्जाम लिया जाए और समय पर रिजल्ट घोषित हो। इसके अलावा यदि आपके कुछ विचार और जुड़ रहे हैं तो उनको भी जोड़ने का मेरे प्यारे साथी प्रयास करें। और हम आप सभी का शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, किसी को धर्म जाति के आधार पर वोटिंग नहीं करना। प्यारे साथी, लड़ाई हमारी धर्म जाति की नहीं है, लड़ाई हमारी समुचित विकास की है, हमारे भारत राष्ट्र के निर्माण की है, हमारे समुचित विकास की है। तो हमें सही मुद्दों पर, विशेष तौर पर जो शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा पर विशेष बल देना है। और इसी के साथ मेरे प्यारे साथी, आप सभी लोगों से मेरा एक लास्ट अनुरोध रहेगा कि आप लोग जितना हो सके, आप लोग देखो रील बनाते हो, छोटे छोटे वीडियोज बनाते हो, आप लोग इतना फालतू के एक वीडियो डालते रहते हो। मैं आप लोगों से अपने हित के लिए एक वीडियो जरूर कहूंगा कि आप लोग सभी लोग जहां जैसा पाओ तो छोटे छोटे 1 मिनट के अंदर के अंतराल की जो वीडियो होते हैं, तो ये संदेश लोगों तक पहुंचाओ कि हमें किस आधार पर वोटिंग करनी है। हमें प्रलोभन पर नहीं पड़ना, जाति धर्म के आधार पर वोटिंग नहीं करना। चाहे हमारा सगा रिश्तेदार हो, उसको भी हमें देखना है कि क्या कैंडिडेट सही है या नहीं है। हमें सही कैंडिडेट को पहचान करके, शिक्षा का तभी सभी मतलब होगा। यदि हम शिक्षित हैं तो शिक्षित होने का सही मतलब है। हमारा कर्तव्य भी है कि लोगों को बताना, लोगों को जागरूक करना, किस आधार पर वोटिंग करना है और वोटिंग के लिए जागरूक करना।
तो प्यारे साथी चलिए आकर के अब हम शपथ लेते हैं। आओ आप हम सभी शपथ लें। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्य रखते हुए निर्भीक होकर बिना डरे हुए धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मेरे प्यारे साथी, आज हम सभी को यह शपथ लेना है। तो चलिए इसी के साथ आई होप आप सभी लोग जरूर से जरूर एक छोटे छोटे वीडियो अपने दोस्तों को, अपने साथियों तक पहुंचाएंगे और हम आप सभी का, सभी शिक्षित वर्ग का, सभी छात्रों का, क्योंकि ये हमारे आज की लड़ाई, यदि आज हम लड़ाई लड़ लेंगे, आज हमारा अधिकार रहे तो इसका सही सदुपयोग कर लेंगे तो मुझे लगता है फ्यूचर में हमारे लिए ही अच्छा होगा। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को ज्यादातर लोगों तक शेयर करें, ज्यादातर पहुंचाने का प्रयास करें, जितना ज्यादा हो सके लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें। चलो धन्यवाद साथियों।